हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके माध्यम से एक कमेटी बने और उसके जांच हो। साथ ही हमने कहा कि हमारे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं 10 लोग, वो सामाजिक संगठन के जिसमें 3 जनप्रतिनिधि हों और 7 हमारे सामाजिक संगठनों के प्रमुख हों, जिनको उस जांच में ली जानी चाहिए, जांच टीम में ली जानी चाहिए। तो आज तक इस ओर शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। एट्रोसिटी का मामला है, क्योंकि एट्रोसिटी की जो भावना कहती है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 की मूल भावना है कि अगर आदिवासियों के ऊपर में और अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर में अगर किसी भी तरीके से दुर्भावना से भी अगर देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एट्रोसिटी एक्ट में आता है। लेकिन जब भी आदिवासी गैर आदिवासी के खिलाफ FIR दर्ज करती है तो पुलिस एट्रोसिटी का मामला उसमें पंजीबद्ध नहीं करता, सामान्य धाराएं लगाकर कार्रवाई करती है। आंदोलन में 15 दिनों का समय शासन प्रशासन को दिया गया था समाज की ओर से, किंतु आज दिनांक तक पूरा 1 माह हो गया, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक के जो कार्रवाई है वो शून्य है। दूसरी चीज़ कि स्वर्गीय झाम सिंह जी की जो हत्या हुई तो पीड़ित परिवार की ओर से आज तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया। हमने पीड़ित परिवार की ओर से लिखित थाने में आवेदन प्रस्तुत किया, किंतु आज तक उस आवेदन का भी किसी भी तरीके से उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया। दूसरी ओर जो बालाघाट कलेक्टर ने जो मजिस्ट्रेट जांच की आदेश दिए, मजिस्ट्रेट जांच में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी व्यक्ति का बयान नहीं हुआ, न किसी का कोई स्थल निरीक्षण हुआ, यानी वो भी शून्य है। और पिछले जानकारी में आई कि मध्य प्रदेश शासन ने भी SIT की गठन की, लेकिन SIT की भी टीम अभी तक के जांच में नहीं आए, CID जांच वाले अभी तक के नहीं आए। तो इन सब बातों को लेकर दूसरी चीज़ कि बड़ी संख्या में बालाघाट जिले के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी आदिवासियों के ऊपर में तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। आदिवासियों के उनके जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। आदिवासियों की जो खनिज संपदा है उसका गैर आदिवासियों के माध्यम से उसका दोहन किया जा रहा है। और बड़े पैमाने में जो अभी मध्य प्रदेश की सरकार जो है, ये मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्र है लगभग 37,400 स्क्वायर मीटर जो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देने के जो प्रस्तावना बनाई है, उसका भी आदिवासी समाज निंदा करता है और उसे तत्काल निरस्त करने की बात करता है। अभी जो हमारे जंगलों में जो कांटेदार कांटे लगाए जा रहे हैं, कांटेदार फेंसिंग लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों का वहाँ पर निस्तार होता है सामुदायिक के लिए, उस जंगल का उपयोग किया जा रहा है, जिसको आज कांटेदार फेंसिंग लगाकर कोर क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र घोषित फॉरेस्ट के द्वारा किया जा रहा है, उसका भी हम घोर विरोध करते हैं। और जिस तरीके से हमने कहा था कि झाम सिंह धुर्वे जी की जो हत्या हुई है, तो झाम सिंह धुर्वे जी के दोनों पुत्रों को, ये परिवार के 2 लोगों को मध्य प्रदेश शासन की ओर से 2 लोगों को नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, तो वो अभी तक शासन ने नहीं दिया और ना ही उस पर कोई काम कर रहा है। एक पत्र अभी उन्होंने SP साहब ने ये कहा था कि हम तो मुआवजा देने के लिए तैयार हैं और नौकरी देने को तैयार हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया समक्ष कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन जो मुआवजा और नौकरी की बात कर रही है वो नक्सली मुठभेड़ में मारे जाने के कारण कर रही है, क्योंकि ये सत्य नहीं है कि पुलिस ने सीधा उसको हत्या की है और हत्या करने के नाम पर अगर जुर्माना देती है, मुआवजा देती है, नौकरी देती है, तो समाज उसको सहज स्वीकार करता है। और भी बहुत सारे हमारे आज सर्व आदिवासी संगठन के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में अधिकतर जिलों पर आदिवासियों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण तो तरह से विस्थापन किए जा रहे हैं, आदिवासियों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसको लेकर आदिवासी सर्व समाज संगठन ने
प्रदेशव्यापी लोकतांत्रिक जन आंदोलन का आयोजन 18 अक्टूबर को जिला मुख्यालय बालाघाट में 15 अक्टूबर को जिला मुख्यालय बालाघाट में आयोजित किया है। और आज हमने नेहरू युवा केंद्र बालाघाट से जी बताया सर आज के कार्यक्रम। जी देखिए, पूरे देश भर में पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस कार्यक्रम को विशेष रूप से स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम के नाम से जाना जा रहा है। स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम के तहत आज विश्व हाथ धुलाई दिवस का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को, आम जन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वच्छता का क्या महत्व होता है। खाने से पहले और शौच के बाद में किस तरह से मतलब हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि अधिकांश बीमारियां अस्वच्छता के वातावरण में रहने से होती है और हमारा जीवन अनायास ही काल कल्पित हो जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ में को ऑर्गेनाइजर यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी के संस्थापक श्री संजय मिश्रा जी भी हैं। संजय मिश्रा के सहयोग के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है। विशेष रूप से हम लोगों ने स्वच्छता पर हाथ धुलाई का कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया है। इसके अलावा कोरोना से बचाव के लिए हम सब लोगों ने मिलकर के लोगों को मास्क वितरण और डिस्टेंस मेंटेन रखें। कोरोना काल में जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है, इसके ऊपर हम लोग प्रयास कर रहे हैं लोगों को जन जागरूकता करने के लिए। माननीय कलेक्टर महोदय का भी हम लोगों को इसमें बहुत सहयोग मिल रहा है। अभी 8 तारीख को जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई थी, उसमें माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा ये कहा गया था कि कोरोना काल में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए आप संदेश दें। उसी कड़ी में ये प्रोग्राम था जो निरंतर